तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम के बारे में, जिसकी शुरुआत 2024 में की गई है। ये बात याद रखिएगा कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस ऑलरेडी 2022 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही थी। अब इसका रिवैम्प्ड वर्जन 2024 में लॉन्च किया गया है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है। बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक एम की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम के जरिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन कराना चाह रही है, ताकि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किए, चाहे वो शेड्यूल एम स्टैंडर्ड हो या फिर WHO की जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो, इस स्टैंडर्ड को मीट किया सके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा, और साथ ही में टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को भी अपग्रेड किया जा सके। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, वो सारे के सारे फार्मास्यूटिकल यूनिट इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो MSME को भी दिया जाएगा। ठीक है, की फीचर की बात करें तो देखो, रिवैम्प्ड वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं। रिवैम्प्ड वर्जन में एक इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया गया गवर्नमेंट द्वारा कि अब फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल, मेरी कोई इंडस्ट्री है XYZ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। रिवैम्प्ड वर्जन के पहले अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट चाहिए होता, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि भाई मैं बैंक के पास जाऊँ, बैंक से कुछ लोन लूँ पैसा, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी दे। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी हेल्प चाहिए होती इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब लेकिन सपोज करो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई एक काम करता हूँ, मैं अपना IPO लेके आता हूँ। ठीक है, IPO से मुझे 100 करोड़ मिल जाएंगे, उसमें से 20 करोड़ रुपए मैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में लगा दूंगा। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, रिवैम्प्ड वर्जन में गवर्नमेंट बोलती है आप किसी भी तरीके से अगर अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करा रहे हो अपने यूनिट का, हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। आपको बैंक के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सिडीज ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस ओवर ट्रेडिशनल क्रेडिट लिंक्ड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था कि मुझे बैंक के पास जाना है, अब मुझे बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहीं और से भी फंड का इंतजाम कर सकता हूँ तो मैं गवर्नमेंट मुझे रिम्बर्स करेगा। अब गवर्नमेंट मुझे कितना रिम्बर्स करेगा, गवर्नमेंट ने ये अभी तक मेंशन नहीं किया है। इनकेस गवर्नमेंट मेंशन करता है तो उसको मैं स्कीम के कमेंट में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन पहला एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस स्कीम के अंदर। दूसरा, एक ब्रॉड रेंज दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि आप कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करा सकते हो, चाहे वो हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम, वाटर स्टीम यूटिलिटीज और टेस्टिंग लैब एक्सेट्रा। ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इस स्कीम के जरिए आप स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई अपनी तरफ से कोई भी स्कीम चला रही है तो इस स्कीम को अब क्लब कर दिया गया है ओवरऑल रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के अंडर। तो कहीं ना कहीं से एक तरह से कन्वर्जेंस करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट को। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि रिम्बर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर। अब रिम्बर्समेंट के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। अब ये इंसेंटिव कितना होगा ये डिपेंड करता है कि मेरे इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना है पिछले लास्ट 3 ईयर में। अगर लास्ट के 3 ईयर में मेरा एवरेज टर्नओवर 50 करोड़ है या 50 करोड़ से कम है, लेस देन 50 करोड़ है, तो मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने अपग्रेडेशन पे उसका मुझे 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मुझे इंसेंटिव के रूप में वापस मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 करोड़ पर यूनिट। वही इनकेस मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ है और तो मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया मुझे उसका 15% इंसेंटिव के रूप में मिल जाएगा वापस। मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ और 2.5 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में, तो मेरा 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाएगा, मैक्सिमम 1 करोड़ पर यूनिट। ठीक है, और कुछ खास नहीं है स्कीम में। बाकी जो भी अपडेट आती है मैं इसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो उसकी PDF में ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।